डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लानिंग मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है। सबसे पहले हम प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है, यानी कि हम पहले से प्लान करते हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे। आज के टाइम में कॉर्पोरेट्स में, बिजनेसेस में, सब जगह जो जहाँ पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज़ हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि पहले से हम सब कुछ प्लान करके चलें, वरना हम बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, बहुत बड़े लॉसेस में जा सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ टू बी कैरिड आउट टू अचीव बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। यानी कि जो फर्म्स के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब अचीव करने के लिए हम पहले से डिसाइड करते हैं, प्रॉपर तरीके से हम सब कुछ पहले से फोरकास्ट करते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है? डिसीजन मेकिंग फंक्शन है ये बात हमेशा ध्यान रखें। प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? बेसिकली डिसीजन मेकिंग फंक्शन है। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, formulating and promulgating financial policies, and developing financial procedures to ensure optimum use of financial resource or capital। इसके अंदर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ और फाइनेंशियल प्रोसीजर्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, क्या प्रमुख लक्ष्य हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, वित्तीय विनियोजन के, ये सब हम पहले देखते हैं। क्योंकि सबसे पहले लक्ष्य देखे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखे जाते हैं, गोल्स देखे जाते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल पॉलिसीज़ की। अब पॉलिसीज़ के अंदर क्या आता है? डिविडेंड पॉलिसी है, लाभांश की नीति है, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, डेट और इक्विटी क्या होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके रिलेटेड हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं वो हम फ्रेमवर्क करते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। फाइनेंशियल प्रोसीजर्स के अंदर आता है कि हमारा बजटरी कंट्रोल की पॉलिसी कैसी होगी, कौन कौन सी टेक्निक्स होंगी प्रॉपर कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम क्या क्या नीतियाँ अपनाएंगे, किस तरीके के हमारे टूल्स होंगे, ये सब फाइनेंशियल प्रोसीजर के आते हैं। यानी कि क्या प्रॉपर प्रोसीजर होगा, किस तरीके से हम ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे और आगे कंट्रोल वगैरह कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या होगा, ये इसके अंतर्गत आता है। और अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म होती है, मीडियम टर्म होती है और शॉर्ट टर्म होती है। अब इसके अंदर क्या आता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर हम देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो डिसीजंस होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। पूरा जो कंपनी का जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है उसी पे ले डाउन होता है। बड़े बड़े जो प्लांट्स लगते हैं, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। मीडियम टर्म के अंदर जो मशीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह हमने एक्वायर किए, उनकी रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस एटसेट्रा आता है। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्रोग्राम्स आते हैं। फिर है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके अंतर्गत जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि 1 साल से कम के जो डिसीजंस लेने होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस, वो इसमें आते हैं, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह एटसेट्रा आती हैं। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस की। आपने फाइनेंशियल प्लानिंग समझ लिया होता क्या है, कि लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म होती है, मीडियम टर्म होती है, लेकिन अब इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले उसके अंदर आता है हिस्टोरिकल एनालिसिस। आप ये बात समझिए कि जो भी हम प्लानिंग करते हैं आगे, उसके लिए कुछ बेस होता है, और वो बेस होता है जो हमारा पास्ट की परफॉर्मेंस होती है। ये सब आप जानते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, रेशियो एनालिसिस हैं, ये सब क्या है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से रिलेटेड है। तो हमारी जो आज की ये जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, हिस्टोरिकल जो एनालिसिस हैं, ये स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, ये हमको ये बताती हैं कि आज जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो किस कारणों से है, क्या कारणों से है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है कि बुरी है, इसमें क्या सुधार हो सकते हैं, इस सब के लिए हमको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला स्टेप तो ये रहता है, ये सब हम प्रिपेयर करते हैं, इसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग लॉन्ग टर्म नीड्स, कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। फिर हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि हम जो हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए फ़ाइनेंस कहाँ से लाएंगे। डेट से, इक्विटी से, इंटरनल एक्रूल्स होंगे, हम अपने जो लाभ हमने कमाया है उसको वापस रिटेन करेंगे कि नहीं। फिर हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। इसके अंतर्गत आता है कि सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एटसेट्रा जो है, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये कौन कौन सी हैं, किस तरीके से होंगी, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और एक्सपेंसेस वगैरह क्या होंगे। उसके बाद आता है हार्मनी अमंग डिफरेंट प्लान्स, यानी कि जितने प्रोडक्शन प्लान हैं, मार्केटिंग प्लान, जितने प्लान हैं, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना।
ताकि सारा काम सही ढंग से हो सके। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग को आप थोड़ा अच्छे से समझें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है।